गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों एटम्स में स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। हम सभी ने बोर्स थ्योरी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उस ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। बोर्स थ्योरी में हमने देखा था कि एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया गया था। उस एनर्जी का इक्वेशन E1 इक्वल टू -ZE²/8ε² N1 हम मान लेते हैं कि इंटीरियर ऑर्बिट है और N2 एक्सटीरियर ऑर्बिट है। तो अगर हम इंटीरियर ऑर्बिट के एनर्जी लेवल की बात करें तो -ZE²E4m/8ε² होता है। इसी प्रकार आउटर ऑर्बिट्स का एनर्जी -ZE²E4m/8ε² होता है, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी इमिट होता है, और यदि इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो नेट एनर्जी जो इमिट होगा उसका वैल्यू E2 - E1 होगा। और यदि हम इक्वेशंस को देखें तो चेंज इन एनर्जी विल बी -ZE²E4m/8ε² ब्रैकेट में 1/n²2 -1/n1², इतना हो जाएगा, राइट। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी का इक्वेशन h/λ होता है। यदि इस लैम्डा को हम इधर लेकर चले जाएं तो चेंज इन एनर्जी विल बिकम हियर, तो लैम्डा इक्वल टू h/Δe हो जाएगा। अब यदि हम लैम्डा को इन्वर्ट्स कर दें तो इक्वेशन हमारा चेंज इन एनर्जी बाई hc हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर, तो यहाँ से हम वेव नंबर का इक्वेशन निकाल लेंगे, राइट नाउ। अब इस वेव नंबर को यदि हम पहले इक्वेशन में पुट करें तो हमारा वेव नंबर का इक्वेशन आ जाता है -ZE²E4m/8ε² ब्रैकेट में 1/n² -1/n², राइट। अब इस इक्वेशन में हमें जो प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन में जो हमें प्राप्त हुआ था वो एक इक्वेशन, दैट वन इज योर दिस इक्वेशन कॉल्ड रैडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू यदि हम Z=1 कर दें तो फिक्स हो जाता है, और हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर होता है। सो RH बिकम्स दिस वन कॉल्ड रैडबर्ग कांस्टेंट। तो हम पहले इक्वेशंस में इतना का वैल्यू RH पुट कर देते हैं, तो दिस इक्वेशन कम दिस वन, राइट। अब इस इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है वो अभी तक 6 तरह के स्पेक्ट्रम्स का डिस्कवरी हुआ है, जिसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफून सीरीज एंड हैम्फ्रेज सीरीज। लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन जब होता है जब आउटर लेयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। बाल्मर सीरीज सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफ़र,
पार्सन सीरीज थर्ड ऑर्बिट में, ब्रैकेट सीरीज फोर्थ ऑर्बिट में, पफून सीरीज फिफ्थ ऑर्बिट में एंड हेम्फ्री सीरीज सिक्स ऑर्बिट में। आइए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। हम देख सकते हैं कि इस फिगर में जब ऑटो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो इसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। जब सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो इसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। जब थर्ड ऑर्बिट में करता है तो इसे पार्सन सीरीज कहते हैं। जब फोर्थ ऑर्बिट में करता है तो इसे ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। जब फिफ्थ ऑर्बिट में करता है तो इसे पफून सीरीज कहते हैं। और जब आपका सिक्स्थ ऑर्बिट में जंप करता है फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट्स वी कॉल्ड इट हेम्फ्री सीरीज। राइट, अब इस सीरीज के विषय में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस सीरीज का में निकलने वाले एनर्जी का वेवलेंथ क्या होता है। राइट, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। यह 1906 और 1914 में खोजा गया था। राइट, इसका में जो एनर्जी रिलीज होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो अल्ट्रावायलेट के रेंज का होता है, यानी जो भी एनर्जी लाइमन सीरीज में निकलता है उसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेंज के इक्विवेलेंट होता है। सेकेंड है आपका बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है। इसका मतलब क्या, N1 का वैल्यू 2 हो जाता है। राइट, इसमें जो एनर्जी निकलता है वो विजुअल रेज का होता है, यानी जो भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है बाल्मर सीरीज में उसका वेवलेंथ विजुअल रेज के वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि लाइमन सीरीज का वेवलेंथ का किसके बराबर होता है, तो अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज किसके बराबर होता है, तो विजुअल रेज। लाइमन सीरीज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है। बाल्मर सीरीज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है। राइट, अब आते हैं पार्सन सीरीज। पार्सन सीरीज फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट्स। तो इसमें जब आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो हमारा पार्सन सीरीज का फॉर्मेशन होगा। राइट, इसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका वेवलेंथ इंफ्रारेड के वेवलेंथ के बराबर होता है। राइट, फोर्थ है आपका ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट। मतलब कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है बाहर के ऑर्बिट से, और जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका वेवलेंथ आपका अगेन इंफ्रारेड के वेवलेंथ के बराबर होता है। राइट, तो इसका भी इंफ्रारेड रीजन के बराबर होगा। आगे बात करते हैं फिफ्थ पफून सीरीज। ये सीरीज जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करे। राइट, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा तब ये ऑर्बिट का इस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा। और इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका जो स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ होगा वो भी इंफ्रारेड रीजन्स के बराबर होगा। राइट, यानी पफून सीरीज का इंफ्रारेड के बराबर। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट वन, आपका हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज बनता है जब इलेक्ट्रॉन आपका सिक्स्थ ऑर्बिट में जंप करता है फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट, यानी बाहर के ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में जंप करेगा तो हम्फ्री का फॉर्मेशन होगा। राइट, और इसमें जो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा उसका वेवलेंथ अगेन इंफ्रारेड के वेवलेंथ के बराबर होगा। तो यही 6 प्रकार के स्पेक्ट्रम का डिस्कवरी अभी तक हुआ है, जिसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया।
हमने देखा कि क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करने पे कौन सा बनता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि उस स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रेंज में आता है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।